जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत, हलाहल विष, लक्ष्मी और चंद्र सहित कई दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई। लेकिन एक रहस्यमयी वस्तु भी थी जिसके बारे में कम ही लोग जानते थे। वो था अमृत कुंड, एक ऐसा जादुई कुंड जिसे जहां रखा जाता वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती और वहां कोई रोग या महामारी नहीं फैलती। अमृत कुंड की देखभाल धनवंतरी के हाथों में थी। लेकिन एक दिन ये कुंड चोरी हो गया और इसी के साथ कहानी की शुरुआत होती है। धनवंतरी जब गहरी तपस्या में लीन थे तब मंदार नामक एक असुर ने चोरी छिपे अमृत कुंड चुरा लिया। मंदार ने सोचा कि इस कुंड की मदद से वो अमरत्व और अजेय शक्ति प्राप्त कर लेगा। लेकिन अमृत कुंड देवताओं का अभिशप्त खजाना था। इसे अगर कोई लोभ या बुरे इरादे से इस्तेमाल करता तो उसका सर्वनाश निश्चित था। मंदार ने कुंड को अपने महल में स्थापित किया और देवताओं का मजाक उड़ाने लगा। कुंड ने सचमुच चमत्कारी काम करना शुरू कर दिया। उसकी साम्राज्य में फसलें दोगुनी हो गई और उसके सैनिक अधिक शक्तिशाली हो गए। लेकिन मंदार का लालच और बढ़ता गया। मंदार ने कुंड का उपयोग देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए करने की योजना बनाई। देवताओं को समझ आ गया कि अगर अमृत कुंड असुरों के हाथ में रहा तो पृथ्वी पर भी खतरा मंडराएगा। इंद्र, विष्णु और महादेव ने मिलकर इसका समाधान ढूंढने के लिए विचार विमर्श किया। महादेव ने कहा, अगर अमृत कुंड मानवों की भूमि पर रहा तो वे प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देंगे। इसे फिर से स्वर्ग में लाना आवश्यक है। श्रीपद नाम का एक युवक एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। श्रीपद का गांव मंदार के साम्राज्य की सीमा पर था। एक रात उसे सपने में विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे अंदर अमृत कुंड को दुष्टों से मुक्त कराने का रहस्य छिपा है। साहस रखो और इसे वापस लाओ। सपने से जागकर श्रीपद ने दृढ़ निश्चय कर लिया। श्रीपद को पता था कि मंदार का महल पहरेदारों से सुरक्षित था, इसलिए वो सीधे अंदर नहीं जा सकता था। उसने एक वेश बदला और महल में काम करने का बहाना बना लिया। महल के अंदर पहुंचने के बाद उसने पाया कि अमृत कुंड एक विशाल कक्ष में रखा हुआ था जहां दिन रात आग की लपटें जल रही थी। उसने मंत्रोच्चार की आवाज सुनी जो कुंड को सक्रिय रखती थी। धीरे धीरे श्रीपद ने मंदार का विश्वास जीत लिया। एक रात जब मंदार गहरी नींद में था, श्रीपद कुंड के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुंड को छुआ, एक सर्प प्रकट हुआ। सर्प ने कहा, मैं इस कुंड का रक्षक हूं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के अलावा कोई इसे नहीं उठा सकता। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न था, लालच कैसे मनुष्य को नष्ट करता है? श्रीपद ने उत्तर दिया, लालच मनुष्य को उसकी प्रकृति से दूर ले जाता है। ये उसे अन्याय की ओर ले जाकर उसकी शांति छीन लेता है। दूसरा प्रश्न था, मनुष्य असली शक्ति क्यों प्राप्त करता है? श्रीपद ने कहा, जब शक्ति मानवता के कल्याण के लिए उपयोग होती है तो वो हमेशा टिकाऊ होती है। तीसरा प्रश्न था, तुम कुंड को क्यों मुक्त करना चाहते हो? श्रीपद ने उत्तर दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ने और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। सर्प ने उसे अमृत कुंड उठाने की अनुमति दे दी। श्रीपद ने कुंड उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन मंदार जाग गया और गुस्से में उसे रोकने के लिए दौड़ा। श्रीपद ने कुंड उठाकर महादेव का जाप करना शुरू कर दिया। तभी कुंड से एक तीव्र प्रकाश निकला। मंदार की आंखों के सामने उसका महल नष्ट हो गया और वो खुद राख में बदल गया। श्रीपद ने अमृत कुंड देवताओं को लौटा दिया। इंद्र ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें मानवता के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने इस दुनिया को और सुंदर बना दिया है। श्रीपद अपने गांव लौटकर लोगों के लिए काम करने लगा। उस दिन के बाद से अमृत कुंड को लेकर किसी ने भी लालच नहीं किया।